बहन डॉक्टर रितु सिंह जी को, जो कि पौड़ी में चिकित्सक हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं और ओज की बहुत अच्छी कवयित्री हैं, कि वो मंच पे आएँ और अपने ओजस्वी स्वरों से मंच में नए प्राणों का संचार करें। बहन डॉक्टर रितु सिंह जी, पौड़ी से। धनुष पे सजे हुए तीर चाहिए, धनुष पे सजे हुए तीर चाहिए, भाल पे माँ के न लकीर चाहिए। धनुष पे सजे हुए तीर चाहिए, भाल पे माँ के न लकीर चाहिए। भारत की पूरी तस्वीर चाहिए, भारत की पूरी तस्वीर चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए, हाँ पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए, हाँ पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए। बहुत भारत माता की जय। ये मुक्तक मैंने आपका जो जोश है, आपका जो देश प्रेम है, उसका जो पैमाना है, उसको मापने के लिए रखा था। आप मेरी परीक्षा में 100% खरे उतरे हैं। आपके रोम रोम में देशभक्ति झलक रही है। मैं सहजता से अब अपना काव्य पाठ कर सकती हूँ, तो मैं आज अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, मंच आसीन सभी विदुषी कवित्रियों की उपस्थिति को नमन करती हूँ। आज के हमारे आमंत्रित अतिथिगणों की उपस्थिति को नमन करती हूँ, श्रोताओं की उपस्थिति को नमन करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हस्तिनापुर एवं काव्य ब्रह्मास्त्र मवाना, और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय मुनीश अक्स जी का, जिन्होंने मुझे भी इस आयोजन का हिस्सा बनाया है। और जो मुहिम पूरे लॉकडाउन में इन्होंने चलाई थी, अपने काव्य पटल पर कवित्रियों का जो लाइव कार्यक्रम था, उसकी जो मुहिम चलाई थी, वो इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो एक मील का पत्थर साबित होगा। इनके मन में नारियों के लिए जो सम्मान है, वो इनकी वाणी और इनके कर्मों से स्पष्ट रूप से झलकता है। यहाँ पर देश प्रेम की बात हो रही है, देश की बात हो रही, माँ भारती की बात हो रही है, तो सैनिकों की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सेना सरहद पर है, इसीलिए हम देश के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं। वो कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर है, इसीलिए हमारा जीवन इतना आसान है। आज मवाना की इस पावन धरती से आपके देश प्रेम का आवाहन करती हूँ और 4 पंक्तियाँ अपने सैनिकों को समर्पित करती हूँ। एक मुक्तक के साथ आपकी तालियों को बांधकर उन सैनिकों के पास पहुँचा देना चाहती हूँ। मेरा साथ दीजिए, समर्थन दीजिए। मैं 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। कि अपने जीवन को कुछ इस तरह आदर्श कर लिया, कि अपने जीवन को कुछ इस तरह आदर्श कर लिया। धरा की खातिर तुमने खुद को ही संघर्ष कर लिया, जो माथे पर इस पावन मिट्टी को स्पर्श कर लिया। कि जीने मरने का मकसद ही भारतवर्ष कर लिया, कि जीने मरने का मकसद ही भारतवर्ष कर लिया। आपके जोश को नमन करती हूँ, आपके देश प्रेम को नमन करती हूँ। 4 पंक्तियाँ और रखती हूँ। महाभारत काल में श्री कृष्ण की शक्ति को, उनके स्वरूप को जिस प्रकार से कुछ आर्यों ने पहचान लिया था, उसी प्रकार शिशुपाल जैसे कुछ अनार्य भी थे जो उनसे घृणा करते थे। इसी तरह से भारत ने भी शक्ति रूप में अपनी पहचान विश्व पटल पर बनाई है। लेकिन हमारे कुछ पड़ोसी देश हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को हमारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन यदि हमें क्षमा करना आता है तो दंड देना भी आता है। अब ये प्राचीन काल का भारत नहीं है जो 100 गलतियां करने पर भी हम माफ़ी देते रहेंगे। अपने इस कथन को एक मुक्तक के माध्यम से आप तक पहुंचाती, सुनेगा। कि थपकी देकर मत समझाओ चांटे लायक गालों को, थपकी देकर मत समझाओ चांटे लायक गालों को, आग लगा दो मत सुलझाओ उलझे उलझे जालों को। थपकी देकर मत समझाओ चांटे लायक गालों को, आग लगा दो मत सुलझाओ उलझे उलझे जालों को। पहली गलती पर दंडित कर सबक सिखाना आप सीखो, कान्हा के जैसे 100 मौके मत देना शिशुपालों को, कान्हा के जैसे 100 मौके मत देना शिशुपालों को। बहुत आभार। यही मन
और यही समर्थन मुझे चाहिए। मैं 4 पंक्तियाँ और समर्पित करती हूँ। मंच पर हमारी मातृशक्ति विराजमान है, श्रोताओं में भी हमारी मातृशक्ति विराजमान है, और आज दुर्गा अष्टमी का ये पावन अवसर है, तो मातृशक्ति को 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि यदि हो पौरुषता के भीतर कच्ची नींव शिखंडी की, यदि हो पौरुषता के भीतर कच्ची नींव शिखंडी की, छलकाती हो लार नोच लो ऐसी जीव उदंडी की। यदि हो पौरुषता के भीतर कच्ची नींव शिखंडी की, छलकाती हो लार नोच लो ऐसी जीव उदंडी की। मर्म घात का ज्ञान रहे, अपनी ताकत का भान रहे, मर्म घात का ज्ञान रहे, अपनी ताकत का भान रहे। माना तुम हो लक्ष्मी लेकिन आज जरूरत चंडी की, माना तुम हो लक्ष्मी लेकिन आज जरूरत चंडी की। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत स्नेह दे रहे हैं, क्या आप शानदार सुन रहे हैं। अब मैं गीत रखती हूँ। गीत का आदेश मुनीश भैया ने मुझे दिया था कि एक गीत पिछले साल लॉकडाउन में मैंने लिखा था, वो बहुत वायरल सोशल मीडिया पर हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं एक अपने मन का गीत पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा गीत है, क्योंकि इतने अच्छे श्रोता बैठे हैं, देशभक्ति की बात यहाँ पर हो रही, तो वो गीत पढ़ने का बहुत मन है। यह गीत मैंने युवा पीढ़ी को समर्पित किया है। भूमिका केवल इतनी है गीत की कि हमको अपना गौरवशाली इतिहास कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम इतिहास को नहीं जानेंगे, हम अपने भारतीय होने पर गर्व कैसे करेंगे। और उद्देश्य केवल आपके मानस पटल पर आनंद को प्रतिष्ठित करना नहीं, और ना ही मेरा उद्देश्य केवल अपने कविकर्म कौशल का प्रदर्शन करना है, अपितु एक अभिप्राय विशेष की अभिव्यंजना से गीत आप तक पहुंचाती हूँ। एक अभिप्राय विशेष को आपके हृदय में प्रत्यारोपित करना चाहती हूँ, और वो अभिप्राय विशेष क्या है, मैं पंक्तियों के माध्यम से रखती हूँ। सुनिएगा। गंभीर नहीं हो सकते हैं, गंभीर नहीं हो सकते हैं इतिहास जिन्होंने पढ़ा नहीं, गंभीर नहीं हो सकते हैं इतिहास जिन्होंने पढ़ा नहीं। कान्हा ने रास रचाई तो क्या धर्म युद्ध को लड़ा नहीं, कान्हा ने रास रचाई तो क्या धर्म युद्ध को लड़ा नहीं। मैं बंद रखती हूँ। स्वर्णिम रंगीन वसंतों का आलिंगन किसको जचा नहीं, यौवन ने किसके मन मस्तक पर स्वप्न सलोना रचा नहीं। स्वर्णिम रंगीन वसंतों का आलिंगन किसको जचा नहीं, यौवन ने किसके मन मस्तक पर स्वप्न सलोना रचा नहीं। हस्ती आँखों में खोने की किसको जिज्ञासा हुई नहीं, मधुमासों में बल खाने की किसको अभिलाषा हुई नहीं। लेकिन अपना इतिहास रहा निज धरती से कुछ बड़ा नहीं, कान्हा ने रास रचाई तो क्या धर्म युद्ध को लड़ा नहीं, कान्हा ने रास रचाई तो क्या धर्म युद्ध को लड़ा नहीं। बहुत आभार। सुनिए कि ये धरती किसकी है। ये धरती 12 कलाओं के स्वामी श्री राम की है, जो विनम्रता, धैर्य, मर्यादा और पराक्रम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये धरती गुरु गोविंद सिंह की है, जिन्होंने धरती के लिए लड़ते हुए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। ये धरती भगत सिंह की है, ये धरती महात्मा गांधी की है। मैं बंद रखती हूँ, सुनिएगा। पथ नैतिकता मानवता का, पथ नैतिकता मानवता का, प्रतिकूल रहे अनुकूल रहे, घन घोर अंधेरा हो पथ पर, कोई शूल रहे या फूल रहे, हर हालत में इस मिट्टी से अनुबंध रहे संबंध रहे। जब यज्ञ ध्वजा की खातिर हो आहुति अपनी चंद रहे, जीना बेकार है यदि मानस पर रंग बसंती चढ़ा नहीं, कान्हा ने रास रचाई तो क्या धर्म युद्ध को लड़ा नहीं। अगला बंद रखती हूँ, आप तालियों से मेरा समर्थन कीजिए। ये धरती और किसकी है? ये धरती आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले और जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस की है। ये धरती उस भीमराव अंबेडकर की है, जो एक महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और भारतीय संविधान के जनक हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की मंगल कामना में उत्सर्ग कर दिया था। हमारी युवा पीढ़ी को इनके शोभादायक गुणों का आत्मसात करना चाहिए, इनकी अद्वितीय प्रतिभाओं का अनुकरण हमारी युवा पीढ़ी को करना चाहिए। मैं बंद रखती हूँ, सुनेगा। आप तालियों से समर्थन कीजिए। तालियां नहीं आती हैं तो फिर जोश कम होने लगता है। सुनिएगा। पहले तुम देश बनाओ,
पहले तुम देश बनाओ फिर अपने घर का निर्माण करो। गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा अक्षय तरकस पर बाण धरो। देखो ये मिट्टी आहत है पर ऋतु को इतनी राहत है। हम चंद्रगुप्त की संताने हमको मिट्टी से चाहत है। क्या तीर पृथ्वी ने गौरी को अंधा होकर भी जड़ा नहीं। कान्हा ने रास रचाई तो क्या धर्म युद्ध को लड़ा नहीं। कान्हा ने रास रचाई तो क्या धर्म युद्ध को लड़ा नहीं। और अगला बंद मैं उस युवा पीढ़ी को समर्पित करती हूँ जो साहित्य के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई डर उनके दिलों में है। मैं बंद रखती हूँ, सुनिएगा। ये विदित सभी को होगा, मंच का भी ध्यान चाहूँगी। ये विदित सभी को होगा कालिदास अथक अज्ञानी था। ये विदित सभी को होगा कालिदास अथक अज्ञानी था। तालाबों में हो परिवर्तित वो रुका हुआ सा पानी था। धिक्कारा जब निज भार्या ने सपनों का जीवन निर्जन हुआ। संकल्प लिया पर यत्न किया फिर महाकाव्य का सृजन हुआ। इतिहास साक्ष्य है क्या उसने तब शब्द सिंधु को गढ़ा नहीं। कान्हा ने रास रचाई तो क्या धर्म युद्ध को लड़ा नहीं। आप तालियों से मेरे समर्थन कीजिए। मैं अगला बंद रखती हूँ। जब प्रश्न वतन का आए, जब प्रश्न वतन का आए मत देखो जो तुम पर बीती हो। जब प्रश्न वतन का आए मत देखो जो तुम पर बीती हो। चाणक्य बताते साम दाम और दंड भेद की नीति हो। जब वहन हमारी नस नस मिट्टी की खुशबू कर पाएगी। अन्यायों की परिभाषा तब संक्षिप्त रूप धर पाएगी। उस ओर सहनशाह था तो क्या, उस ओर सहनशाह था तो क्या राणा भाले संग बढ़ा नहीं। कान्हा ने रास रचाई तो क्या धर्म युद्ध को लड़ा नहीं। बहुत आभार। और अंतिम बंद मैं मातृशक्ति को समर्पित करती हूँ। मातृशक्ति बैठिए, मातृशक्ति को बंद समर्पित करती हूँ। देश के प्रति माताएं बहनें अपनी जिम्मेदारियों को कभी भी कम ना आके। मैं बंद रखती हूँ। हे मातृशक्ति आगे आओ, हे मातृशक्ति आगे आओ। तुम भी रणचंडी बन जाओ। दुश्मन के सारे मार्गों पर तुम मृत्यु बनकर तन जाओ। पहले लोहित का तिलक करो फिर चंदन मस्तक धर लेना। पहले लोहित का तिलक करो फिर चंदन मस्तक धर लेना। पहले रण के हथियार धरो फिर साज सजावट कर लेना। क्या उत्तर लक्ष्मी बाई का, क्या उत्तर लक्ष्मी बाई का गोरों पर भारी पड़ा नहीं। कान्हा ने रास रचाई तो क्या धर्म युद्ध को लड़ा नहीं। कान्हा ने रास रचाई तो क्या धर्म युद्ध को लड़ा नहीं। बहुत ही शानदार सुन रहे हैं आप लोग, बहुत आभार। और अब वो गीत मैं आप तक पहुंचा दूं जिसके लिए मुनीश भैया ने मुझे आदेश किया था, और उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। गीत मैंने अपने ये जो हमारे सैनिक हैं उनको, ये जो शहीद जो हमारे सैनिक हो जाते हैं सीमा पर हमारे देश की रक्षा करते हुए, उनको मैंने ये गीत समर्पित किया है। क्योंकि उत्तराखंड में रहती हूँ और उत्तराखंड का जो युवा है वो सेना में जाना बहुत पसंद करता है। हर युवा का एक सपना होता है कि वो सेना में जाए, और जब उनके शव तिरंगे में लिपट कर आते हैं तब मन को बहुत पीड़ा होती है। और ये कविता मैंने तब लिखी थी जब लॉकडाउन चल रहा था और बहुत कम समय के अंतराल में हमारे 20 से 22 जवान शहीद हो गए थे। तब इस कविता का जन्म हुआ था, बहुत ही पीड़ा के साथ। वो कविता मैं आज यहाँ पर रखती हूँ। सोशल मीडिया पर इसको मैंने किया तो काफ़ी वायरल ये हुई थी। सुनेगा। कब तक बेटों की अर्थी पर फूल चढ़ाते जाएंगे,
कब तक बेटों की अर्थी पर फूल चढ़ाते जाएंगे और शहादत की कविता पर अल्प विराम लगाएंगे। कब तक बेटों की अर्थी पर फूल चढ़ाते जाएंगे और शहादत की कविता पर अल्प विराम लगाएंगे। कब घाटी के सीने में जो खंजर गढ़े निकालेंगे, माओ की आंखों में निर्मम मंजर पड़े निकालेंगे, माओ की आंखों में निर्मम मंजर पड़े निकालेंगे। एक लड़ाई आर पार की अंतिम बहुत जरूरी है, दुष्टों से लड़ने को होना जालिम बहुत जरूरी है। खारा पानी आग लिए आंखों से बहता जाता है, कितने शव लिपटाऊं तिरंगा हमसे कहता जाता है, कितने शव लिपटाऊं तिरंगा हमसे कहता जाता है। आखिर कैसे बिन जयचंदों के ऐसे हो सकता है। सभी जानते हैं कि बिना जयचंदों के ऐसे नहीं हो सकता है। जब हमारे शरीर पर किसी बाहरी जीवाणु का आक्रमण हो जाता है तो हमारा शरीर उससे बड़ी आसानी से निपट लेता है, उससे मार गिराता है। लेकिन जब हमारे ही शरीर के ऊतक हमारे ही शरीर को खाने लग जाते हैं तो शरीर के लिए उनसे लड़ना असंभव हो जाता है। मैं बंद रखती हूँ। आखिर कैसे बिन जयचंदों के ऐसे हो सकता है, देश नहीं अब अपने बेटों को ऐसे खो सकता है। अपने ही ऊतक जब काया को खाने लग जाते हैं, अपने ही ऊतक जब काया को खाने लग जाते हैं। रोगों की श्रृंखला में सबसे घातक वो कहलाते हैं, बाहर के जीवाणु से तो ये काया लड़ जाती है, निज ऊतक के मुंह पर लेकिन उत्तर ना जड़ पाती है। कश्मीर की झीलें रोती पर्वत ढहता जाता है, कितने शव लिपटाऊं तिरंगा हमसे कहता जाता है, कितने शव लिपटाऊं तिरंगा हमसे कहता जाता है। और अंतिम बंद रखती हूँ और उस बंद के साथ समाधान की पंक्तियाँ रखती हूँ और उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगी। सुनिएगा। तिलक लगाकर माटी का जो माटी के हो जाते हैं, तिलक लगाकर माटी का जो माटी के हो जाते हैं, माटी की खातिर झंडे में चिरनिद्रास हो जाते हैं, माँ के मुकुटमणि की खातिर अपनी जान गंवाते हैं, अपना आशीर्वाद जो माँ के माथे पर रख जाते हैं, उनके लिए महाभारत एक बार दोबारा हो जाए। समाधान की पंक्तियाँ। उनके लिए महाभारत एक बार दोबारा हो जाए, सेना दुश्मन की सरहद के पार दोबारा हो जाए। गलत सुना है इन दुष्टों ने भारत सहता जाता है, कितने शव लिपटाऊं तिरंगा हमसे कहता जाता है, कितने शव लिपटाऊं तिरंगा हमसे कहता जाता है। जय हिंद।